स्वागत है आप सभी का। देखिए, इस क्लास में हम सीजी टेट एंड टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम के लिए ईवीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये वन लाइनर फॉर्म में रहने वाला है, लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन को हमने शामिल किया है। इन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम डील करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। देन डेफिनेटली यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को जरूर मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ते चलिए साथ में और आंसर करते चलिए अगर आपको पता है तो। जैविक, बायोटिक और अजैविक एबायोटिक कारकों की पारस्परिक क्रिया इंटरेक्शन कहलाती हैं। इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स इज कॉल्ड। क्या कहा जाता है इसको? तो ये एक डेफिनेशन है, इसे आप लोग याद रखेंगे। इसे क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। ये आपको ऑप्शनल फॉर्म में दिखेगा, वहाँ पे ऑप्शन में आपको चुनना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है? आप लोग याद रखेंगे, मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम की अगर बात करें तो वो होता है ओशियन। कौन सा होता है? ओशियन होता है, महासागर। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। जो नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है उसे आपको बताना है। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? तो इसमें आ जाएगा खेत, कृषि भूमि। ये क्या है? एक प्राकृतिक इकोसिस्टम नहीं है, पारिस्थितिक तंत्र नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के चक्रीय तत्व को क्या कहा जाता है? तो इसे आप लोग याद रखेंगे, इसे क्या कहा जाता है? बायो केमिकल साइकिल। क्या कहते हैं? बायो केमिकल साइकिल मतलब जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखेंगे। फिर है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में एक कार्बनिक कारक है, ऑर्गेनिक फैक्टर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक फैक्टर इन इकोसिस्टम। तो कौन होता है? इसे आप लोग ऑप्शन में सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फिलहाल इसका आंसर जान लीजिए, जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। कौन है? तो प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट और फैट। ये क्या है? कार्बनिक कारक है, ऑर्गेनिक फैक्टर है इकोसिस्टम में। फिर है अगला क्वेश्चन, बड़ा पारिस्थितिक तंत्र का स्थायित्व किस पर निर्भर करता है? द स्टेबिलिटी ऑफ द टाल इकोसिस्टम डिपेंड्स ऑन। किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है बैलेंस बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच संतुलन। लिख देता हूँ यहाँ पे। फिर है अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी टोटल हॉट स्पॉट्स इन द वर्ल्ड। विश्व में कुल कितने हॉट स्पॉट हैं? तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। याद रखेंगे कितने हैं? 36। हाउ मैनी टोटल हॉट स्पॉट्स इन द वर्ल्ड, तो आप लोग याद रखेंगे कितने हैं? 36। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे पारिस्थितिक आतंकवादी, इकोलॉजिकल टेररिस्ट कहा जाता है? तो इसे आप लोग याद रखेंगे, यूकेलिप्टस को क्या कहते हैं? पारिस्थितिक आतंकवादी कहते हैं, इकोलॉजिकल टेररिस्ट कहते हैं। यूकेलिप्टस लिख देता हूँ यहाँ पे। फिर है अगला क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला फूड चेन में प्रत्येक कड़ी को क्या कहा जाता है? व्हाट इज ईच लिंक इन द फूड चेन कॉल्ड। क्या कहते हैं? तो इसे आप लोग याद रखेंगे, इसे कहते हैं पोषी स्तर। क्या कहते हैं? पोषी स्तर कहते हैं, ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। फिर है अगला क्वेश्चन, ऊर्जा का पिरामिड होता है, द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज। इसे तो आपने अच्छे से पढ़ा ही होगा थ्योरी क्लास में। ये क्या होता है? तो हमेशा सीधा होता है, याद रखेंगे, ऑलवेज अपराइट। हमेशा कैसे होता है? ये हमेशा सीधा होता है।
सभी केसेस में, याद रखेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसे आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें उत्पत्ति में पूरी तरह से मानव जनित है? एंथ्रोपोजेनिक। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेस आर इंटायरली एंथ्रोपोजेनिक इन ओरिजिन? जिसको मानवों द्वारा उत्पादित किया जाता है, उसे आपको बताना है। तो ये आप सभी को पता ही होगा, कौन है? CFC, जिसका फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहीं पे देखिए, खाद्य श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में अपघटक जीव डिकम्पोजर ऑर्गेनिजम्स के रूप में जाने जाते हैं। तो किसे कहते हैं? आप सभी को पता होना चाहिए, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, और इसी में फंजाई भी आते हैं। फंजाई मतलब कवक। इन चीज़ों को हिंदी में लिखने का तो ज़रूरत वैसे भी नहीं है, आप बैक्टीरिया और फंजाई याद रख सकते हैं डायरेक्ट। और बैक्टीरिया का हिंदी होता है जीवाणु और फंजाई का होता है कवक, ये तो आप सभी को पता ही है। वही स्वाभाविक सी बात है, अगर आप CGTET का या शिक्षक भर्ती का तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो आपको पता होना ही चाहिए। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिक तंत्र से दूसरे पारिस्थितिक तंत्र तक वह निम्नीकरण डिग्रेडेशन क्षेत्र जहाँ दोनों के बीच कोई तीक्ष्ण सीमा नहीं होती कहलाता है। द डिग्रेडेशन जोन फ्रॉम वन इकोसिस्टम टू अनदर वेयर देयर इज नॉट शार्प बाउंड्री बिटवीन द टू इज कॉल्ड। तो इसे क्या कहते हैं? याद रखेंगे, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसे कहा जाता है इकोटोन। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या कहते हैं इसको? तो इसको कहते हैं इकोटोन। फिर है अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन कर्नाटक में किस नाम से जाना जाता है? चिपको आंदोलन कर्नाटक में किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। चिपको मूवमेंट कर्नाटक इज नॉन एज। तो कर्नाटक में चिपको आंदोलन किस नाम से जाना जाता है? याद रखेंगे, अप्पिको आंदोलन। किस नाम से जाना जाता है? अप्पिको मूवमेंट। हिंदी में हो जाएगा अप्पिको आंदोलन। क्लियर है? उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व जैव विविधता दिवस वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? ये आपसे पूछा गया है। तो ये तो कब मनाया जाता है आपको क्लियर ही होगा, ये मनाया जाता है 22 मई को। निम्नलिखित में से किसकी संख्या स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में सबसे अधिक होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट नंबर इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम? ये तो आप सभी को पता ही होगा, ये तो कॉमन सेंस पे आधारित क्वेश्चन है ना। किसका होता है? उत्पादक का होता है, ऑब्वियस सी बात है, प्रोड्यूसर्स का। प्रोड्यूसर्स। अब ये प्रोड्यूसर्स मूवी बनाने वाले नहीं हैं, क्लियर है? ये उत्पादक है, हरे पेड़ पौधे, हरे घास फूस, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना पोषण स्वयं प्राप्त करते हैं। तो सबसे ज़्यादा संख्या किसका होता है? तो इन्हीं का होता है, उत्पादक का होता है, प्रोड्यूसर्स का होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु प्रोपाउंडेड द टर्म इकोलॉजी? इकोलॉजी शब्द को किसने दिया? तो इसको तो हमने पिछली कक्षा में ही बताया है आपको। कौन हो जाएगा? अर्नेस्ट हैकर। अर्नेस्ट हैकर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम? कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का एक उदाहरण क्या है? आपको 4 ऑप्शन वहाँ पे मिलेगा, जहाँ से आप इसे आसानी से छांट सकते हैं। ऐसा इकोसिस्टम, ऐसा पारिस्थितिक तंत्र जिसको मानव ने बनाया है, तो ऐसा कौन सा होगा? एक तो होगा एक्वेरियम। कौन होगा? एक्वेरियम। अब एक्वेरियम का हिंदी क्या होता है? मछली घर। आपने सभी ने देखा ही होगा इसको, मछली घर, एक्वेरियम। ये कैसा है? तो ये एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र होता है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है। फिर है अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ एन इकोसिस्टम? एक पारिस्थितिक तंत्र के पौधों और जानवरों के बीच संबंध का आधार क्या है? क्या है इसका आधार? तो सिंपल से न्यूट्रिशन। क्या है? पोषण। इसका आधार क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे, न्यूट्रिशन। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, तृतीयक उपभोक्ता कौन है? हु आर टर्सरी कंज्यूमर्स? तृतीयक उपभोक्ता कौन होते हैं? जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाए, मतलब मांसाहारी जो द्वितीयक उपभोक्ताओं को खाते हैं। लिख देता हूँ यहाँ पे, हिंदी में ही लिख देता हूँ इसको।
क्लियर है। द्वितीयक उपभोक्ता कौन होते हैं? मांसाहारी जो द्वितीयक उपभोक्ताओं को खाते हैं। अब जब ये 4 ऑप्शन में आएगा तो ये घुमा फिरा के ऐसा लिखा रहेगा कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। टर्सरी कंज्यूमर्स कौन होते हैं? मांसाहारी जो द्वितीयक उपभोक्ताओं को खाते हैं, आपको इसे याद रखना है। क्वेश्चन है विच वन इज कॉल्ड नेचर स्कैवेंजर? प्रकृति के मेहतर किसे कहा जाता है? तो ये तो आप सभी को पता ही होगा, किसे कहेंगे? डिकम्पोजर्स को। अब घटक को, डिकम्पोजर्स को। अब डिकम्पोजर में आते कौन हैं? तो इसको हमने आपको पहले ही बता दिया है, बैक्टीरिया और फंजाई। कौन आते हैं? बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो ये क्या कहलाते हैं? प्रकृति के मेहतर कहलाते हैं, नेचर स्कैवेंजर कहलाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू? हरे पौधे प्रकाश ऊर्जा को किस में परिवर्तित करते हैं? ये तो कॉमन सेंस की बात है ना भाई। प्रकाश ऊर्जा को लेते हैं हरे पौधे और फिर उसको किस में बदल देते हैं? अपने उपयोग के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए, रासायनिक ऊर्जा में, केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी हिंदी में हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा। क्लियर है। उसके बाद आगे देखते हैं खाद्य श्रृंखला में सबसे कमज़ोर कड़ी कौन सी है? खाद्य श्रृंखला में सबसे कमज़ोर कड़ी कौन सा होता है? तो इसे आप लोग याद रखेंगे, ऑमनीवर्स, सर्वाहारी। सबसे कमज़ोर कौन होता है? ऑमनीवर्स। ऑमनीवर्स हिंदी में हो जाएगा सर्वाहारी। ठीक। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट है? आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा और वहाँ से आपको चुनना होगा। तो जैव निम्नीकरणीय तो कौन होगा? सब्जी के छिलके, खाद्य अपशिष्ट। कुछ चीज़ों को मैं लिख देता हूँ, जैसे वेजिटेबल पील्स, या हिंदी में ही लिख देता हूँ, चलो, सब्जी के छिलके। इसके अलावा इसमें और कौन आ जाएगा? तो खाद्य अपशिष्ट। खाद्य अपशिष्ट ये कैसे होते हैं? तो ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट, जैविक घटक क्या है? तो ये भी कोई पूछने वाली बात है, ये तो आप सभी को क्लियर होना ही चाहिए। जैविक घटक कौन होते हैं? सजीव घटक। सजीव घटक जैसे पौधे हो गए और जानवर हो गए, साथ ही साथ सूक्ष्मजीव। सजीव घटक। अब इसमें कौन कौन आ जाएंगे? तो पौधे लिखने से सभी पौधे आ गए और जानवर लिखने से सभी जानवर आ गए, इसमें इंसान भी आ गए और साथ ही साथ सूक्ष्मजीव। तो आपको ऑप्शन में जब दिखेगा ये तो आपको इसे समझ के चुनना है, क्योंकि 4 ऑप्शन में ये आपको कन्फ्यूजिंग लग सकता है। 4 ऑप्शन वाले भी क्वेश्चंस करेंगे। अभी फ़िलहाल आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को 1 लाइनर फॉर्म में ही देख लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स इंटरलिंक्ड फूड चेन आर कॉल्ड? जटिल रूप से गुथी हुई खाद्य श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो इसको हमने आपको स्टार मार्क करके बताया था। इसका डेफिनेशन को याद रखेंगे। यहाँ पे इंटरलिंक्ड लिखा है फूड चेन। जब 2 या 2 से फूड चेन एक साथ जुड़े होते हैं, इंटरलिंक होते हैं, तो वो क्या कहलाता है? फिर वो बन जाता है फूड वेब। क्या बन जाता है? फूड वेब बन जाता है, खाद्य जाल बन जाता है। दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, एक होता है खाद्य श्रृंखला और एक होता है खाद्य जाल। आपको दोनों को याद रखना है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है, आपके एग्ज़ाम में भी ये आ सकता है। कॉम्प्लेक्स इंटरलिंक्ड फूड चेन आर कॉल्ड फूड वेब, खाद्य जाल कहा जाता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है ट्रॉफिक लेवल्स आर फॉर्म्ड बाय? पोषी स्तर किसके द्वारा निर्मित होते हैं? अगर ऐसा पूछा जाए आपको तो याद रखना है खाद्य श्रृंखला में जीव, ऑर्गेनिजम्स इन फूड चेन, उससे निर्मित होते हैं। ऑर्गेनिजम्स इन फूड चेन। क्लियर है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है फिर हाउ मच एनर्जी लॉस इन वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल? एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक कितनी ऊर्जा का ह्रास होता है? हमने आपको इस क्वेश्चन को भी स्टार मार्क करके अच्छे से बताया था कि सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है। क्या बोला गया है? एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाने पर कितनी ऊर्जा ह्रास होती है, कितनी ऊर्जा का लॉस होता है, ये पूछा गया है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे
10% का रूल आपको तो पता ही होगा, जो लिनमैन ने दिया था। तो यहाँ पे एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाने पर 90% ऊर्जा का ह्रास होता है, याद रखेंगे। और ट्रांसफ़र कितना होता है एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाने पर, अगर ऐसा पूछा जाए तो 10%। दोनों क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, दोनों तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फाइटोप्लैंक्टन्स आर द मेंबर ऑफ। पादप प्लवक किसके सदस्य हैं? तो पादप प्लवक कौन होते हैं? जो जलीय पौधे होते हैं वहीं तो कहलाते हैं ना पादप प्लवक, फाइटोप्लैंक्टन। तो ये किसके सदस्य हुए? ये हुए सदस्य प्रोड्यूसर्स के, उत्पादक के, याद रखेंगे। प्रोड्यूसर्स के सदस्य होंगे ये लोग, उत्पादक के। 4 ऑप्शन में आपको दिया रहेगा, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स, दुनिया भर का दिया रहेगा। आपको समझ जाना है फाइटोप्लैंक्टन्स, पादप प्लवक मतलब जलीय पौधे। जब जलीय पौधे हैं तो ये क्या होंगे? उत्पादक होंगे, प्रोड्यूसर्स होंगे, इनके सदस्य होंगे। क्लियर है, आसान है। अगला क्वेश्चन है, लोटिक वाटर इज द एग्जाम्पल ऑफ। लोटिक जल, बहते जल का उदाहरण क्या है? लोटिक जल, लोटिक वाटर क्या होता है? जो बहता हुआ है, एक जगह स्थिर नहीं है, वो क्या कहलाता है? लोटिक वाटर कहलाता है। तो इसके एग्जाम्पल कौन होंगे? नदियाँ, सिंपल है, नदी होंगे। 4 ऑप्शन में आपको नदी, रिवर को चुनना पड़ेगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, एनिमल्स दैट फीड ऑन अदर डेड एनिमल्स आर कॉल्ड। वे जानवर जो अन्य मृत जानवरों को खाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे। इस क्वेश्चन को हमने इसके जस्ट अपोजिट फॉर्म में पढ़ा था। क्या कहते हैं? इसे बोला जाता है स्कैवेंजर्स। क्या कहते हैं? स्कैवेंजर्स। कुछ याद आया? हमने ये स्कैवेंजर्स शब्द पहले भी पढ़ा है। प्रकृति के ये क्या होते हैं? मेहतर होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन हमने कहाँ पढ़ा है स्कैवेंजर्स के बारे में। देखिए ये रहा क्वेश्चन, यहाँ पे हमने इसको पढ़ा था। विच वन इज़ कॉल्ड नेचर्स स्कैवेंजर। प्रकृति के मेहतर किसे कहा जाता है? तो हमने बताया था आपको डिकम्पोजर्स को, बैक्टीरिया एंड फंजाई को। जो सड़े गले मृत पदार्थों को खाते हैं उसे बोला जाता है। तो इसके अंतर्गत कौन आते हैं? डिकम्पोजर्स आते हैं। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? अपघटक होते हैं। इसमें कौन आएंगे? बैक्टीरिया और फंजाई मतलब कवक। तो वही क्वेश्चन आपको अगेन पूछा गया है, लेकिन अलग तरीके से। यहाँ पे बोला गया है वे जानवर जो अन्य मृत जानवरों को खाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है स्कैवेंजर्स। हिंदी में कहा जाता है मेहतर। वहाँ पे तो लिखा है, यहाँ पे भी लिख देता हूँ। क्या कहते हैं? प्रकृति के मेहतर। क्लियर है। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, उसे देखिए। एनिमल डॉर्मेंसी टेकिंग प्लेस इन द समर इज कॉल्ड। गर्मियों में होने वाली जानवरों की निष्क्रियता को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? उसे बोला जाता है एस्टिवेशन। क्या कहते हैं? एस्टिवेशन। एस्टिवेशन कहते हैं। हिंदी में हो जाएगा ग्रीष्म निष्क्रियता। ग्रीष्म। क्लियर है, याद रखेंगे। ये भी अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह से हमने सीजीटेट और सीजी शिक्षक भर्ती के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे ईवीएस के, जो अपने आप में आए हुए क्वेश्चन है और आगे भी रिपीट हो सकते हैं। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। और अगर आपने थ्योरी क्लासेस को अभी तक नहीं देखा है तो उन क्लासेस को जरूर देखिए, क्योंकि थ्योरी क्लास देख के ही आप इन क्वेश्चन को अच्छे से बना पाएंगे। एक थ्योरी क्लास देखना मतलब अपने आप में 100, 200, 500 क्वेश्चन की तैयारी होता है। क्वेश्चन को आप तैयार करेंगे तो सिर्फ एक क्वेश्चन तैयार होगा, लेकिन थ्योरी क्लास को समझ जाएंगे तो आप उनसे आने वाले बहुत सारे क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और आगे की तैयारी के लिए चैनल से जुड़े रहिए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।